शुरुआत में तो सबको लगता है, डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। मैंने जब स्किल दिया था कि मुझे भी ये लग रहा था कि पता नहीं क्या स्किल में आएगा, क्या बोला जाएगा। लिए जो रॉन्ग वर्ड्स होते तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं 3 टाइम्स। Be it do which the to but who have think them was shall usually come give given। स्टेनो के बारे में ये कोचिंग का जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट को पता चल जाता है, आपको कैसे पता चला था? हमें भी ऑनलाइन ही पता चला था यूट्यूब पे कि मुखर्जी नगर में मैं आपकी वीडियो देखी थी तो पता चला था कि यहाँ के बारे में मैंने तो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और आपका भी एक चैनल देखा था तो उस पर पता चला था। तक चलती थी और हमारी स्टेनो की 2 घंटे की क्लास चलती है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना देते हैं, बैक टू बैक लगे रहते हैं। हाँ, बैक टू बैक। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से ही हूँ। के थ्रू ही पता चला था, आपकी यूट्यूब देखी थी शॉर्ट हैंड सर्च करने पर, तो सर का वीडियो आया तो इंक्वायरी की। तो फिर जैसे ये क्या लिखा है, ये थोड़ा मुझे बताइए, मुझे पढ़ना ही नहीं आता यार। सर ये आई शुड लाइक टू डू व्हाट यू आस्क। लोग एक ही जगह से आए क्या? भाई भाई हैं क्या? नहीं फ्रेंड है। पक्की दोस्ती का लग रहा है। हाँ जी। तो यूट्यूब वीडियो देखा था आपने अभी, मैंने जो डाला था। यस सर, आप भी देखिए। कितनी क्लास आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो? मेरे को सर ये 4 से 5 महीने हो गए। स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप ये देख सकते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम महराज है। आप कहाँ से आए थे? मैं राजस्थान से। आपको कैसे पता चला था? आपके माध्यम से यूट्यूब से। जब मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ सर्च करना चाहा तो सर का ही सबसे पहले वहाँ पे आ गया था सर। तो मैंने वीडियो डाला था, वही दिखा। जी सर, जैसे आपका ही वीडियो मैंने देखा था। बेसिक जो हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं उससे अलग जाके थोड़े और फ्रेज हम इसमें ऐड करते हैं। तो जैसे अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये ऐसा है कि नाउ सर द मेंबर्स ऑफ विल रिकॉल। कैसे पता चला था? वो तरह से स्टार्टिंग में आए थे, थोड़ा यूट्यूब से आपसे पता लगा था और थोड़ा वो करा था तो पता लग गया था। पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सृष्टि यादव। आप कहाँ से हो? यूपी। आपने कब ज्वाइन किया था अर्जुन अकेडमी? अगस्त में। स्टेनो कंप्लीट हो गई है मेरी और डिक्टेशन कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा स्टेनो के पहले का वो कंप्लीटेड है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आज हम फिर से अर्जुन अकेडमी में आए। यहाँ पे हमने पहले बहुत सारी स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं। कुछ दोस्त ये कह रहे थे आप बहुत दिनों से नहीं गए हो, क्या अभी ऑफलाइन क्लास मुखर्जी नगर में चल रही है या नहीं, तो ज़रूर बताइए। आप देखेंगे ये सभी बॉय स्टूडेंट हैं सर के, जो कहीं ना कहीं पहले अर्जुन अकेडमी से पढ़ के गए हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका है। और अभी अर्जुन अकेडमी की क्लास मुखर्जी नगर में ऑफलाइन चल रही है या नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे। उनको लगता है कि अभी सभी कोचिंग बंद है। तो अभी जो क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और सर से भी बात करेंगे। आइए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे इनकी क्लास चलती है। पहले भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की थी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है दोस्त आपका? अभिषेक गुलेरिया। अभिषेक जी, कहाँ से हो आप? बिजनौर यूपी। कब आए थे अर्जुन अकेडमी आप? मैं आया था यहाँ अप्रैल मई में। अभी सर ने आपको कितना पढ़ा दिया है, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है? मेरी बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अर्जुन अकेडमी के बारे में कैसे पता चला था? वो तरह से स्टार्टिंग में आए थे, थोड़ा यूट्यूब से आपसे पता लगा था और थोड़ा वो करा था तो पता लग गया था। पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सृष्टि यादव। आप कहाँ से हो? यूपी। आपने कब ज्वाइन किया था अर्जुन अकेडमी? अगस्त में। आपको कैसे पता चला था कि यहाँ अर्जुन अकेडमी है? गूगल से देखा था और यूट्यूब से ऐसे। यूट्यूब पे वीडियो देखा था? हाँ जी। तो जैसे वीडियो में आपने देखा होगा उस तरीके से सर यहाँ पे पढ़ाते भी हैं या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितने घंटे आपकी लगभग क्लास चलती है? 2 आवर्स चलती है। आपका क्या नाम है? सुरभि। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ। आपका कब आना हुआ था यहाँ? मैं सर की क्लास लास्ट अक्टूबर 1 साल हो गए। तो आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? अभी दूंगी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या क्या यहाँ पे सीखा है आपने 1 साल में? स्टेनो कंप्लीट हो गई है मेरी और डिक्टेशन कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा स्टेनो के पहले का वो कंप्लीटेड है। यहाँ पे कई तरीके के बैच चलते हैं, आपका कौन से बैच में आपने इनरोल किया था? बैच मतलब जैसे बेसिक कंप्लीट हो गया तो मॉर्निंग बैचेस चलती है हमारी, स्टेनो की अलग से, फिर टाइपिंग की 1 घंटे की क्लास अलग से। दिखाइए आप थोड़ा सा, ये आप क्या लिख रहे थे, मुझे तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। क्या लिखते हैं आप लोग? थोड़ा सा ऐसे ही घुमाइए। ये क्या लिखा है आपने?
जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि आप समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा है आपने, थोड़ा बताइए। जैसे आज से डिक्टेशन शुरू हुई है तो बेसिक जो हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं उससे अलग जाके थोड़े और फ्रेज हम इसमें ऐड करते हैं। तो जैसे अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये ऐसा है कि नाउ सर द मेंबर्स ऑफ विल रिकॉल दिस इज़ द बिल वॉज, ऐसे करके। दोस्तों मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे और भी स्टूडेंट हैं और रुद्र सर भी हैं जो इसको रन करते हैं अर्जुना अकेडमी को। सर ये कौन से बैच के स्टूडेंट हैं, बेसिक बैच के हैं या फिर कोई दूसरा बैच आपका आता है उसमें? एक्चुअली सर यहाँ पे ना जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं वो कंबाइंड स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो बेसिक बैच के हों या वो डिक्टेशन बैच के हों। तो हम हर एक स्टूडेंट पे एक इंडिविजुअल फोकस रखते हैं अपना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है वो एक चैप्टर ही पढ़ रहा हो। यहाँ पे जैसे आपने बैठे हो, आप 3-4 बच्चों की बात की तो आपको पता चल गया होगा सारे अलग अलग लेवल पे हैं। तो हम सारे अलग अलग लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना आए। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई इंडिविजुअल कन्फ्यूजन होगी तो मेरे से डायरेक्ट क्लियर कर लेगा। अब ग्रुप वाले बच्चों में क्या होता है कि जैसे ग्रुप में मैंने एक चैप्टर बता दिया, अब किसी को कम समझ में आया, किसी को ज़्यादा समझ में आया, तो वो चीज़ फिर बाद में उनको दिक्कत देती है क्योंकि ग्रुप में वो पूछ नहीं पाते कि सर हमें ये पार्ट नहीं आया। लेकिन जब हम उन्हें इंडिविजुअली पढ़ाते हैं तो उन्हें सारे डाउट्स उनके क्लियर होते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली हमसे पूछ पाते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको कैसे करना है। तो इसलिए हम जो है डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं। सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनके भी मैंने इंटरव्यू किए हैं कहीं पे, तो आपको कहाँ कहाँ तक कॉल आता है, कहाँ कहाँ तक स्टूडेंट आपको जान पाए हैं वीडियो पे? सर एक्चुअली मैं कॉल की बात करूं तो मेरे पास साउथ से भी कॉल आते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी जानते ही नहीं, वो ओनली इंग्लिश जानते हैं और वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉल्स तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया हर जगह से आते हैं। यानी कि अर्जुना अकेडमी को आप लोग जान चुके हैं? हाँ, अर्जुना अकेडमी का तो मतलब कहा जाए तो मेरे पास मुंबई से एक बच्चा पढ़ रहा है, मेरे पास नागपुर से एक बच्चा पढ़ रहा है। तो ये ऐसा है कि भाई लोगों तक अब ये बातें पहुंच चुकी हैं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में डील करते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी रहते हो आप हमसे जुड़ के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। दोस्तों अभी जो स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे। आपकी ये जो नंबर है सर ये ऑन रहता है या बंद है? नहीं, ये दोनों नंबर 24 आवर ऑन रहते हैं। जो टाइमिंग्स होती है वो हम जो है मॉर्निंग 9 to लेके 5 तक जो है कॉल्स रिसीव करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी कॉल आती है तो हम नेक्स्ट डे दोबारा उसको रिवर्ट करते हैं। कोचिंग का नाम भी लिखा हुआ है और कुछ दोस्त इधर हैं, इनसे भी जानता हूँ, मैं सबसे बात करूँगा। आप कहाँ से आए हो दोस्त? सर मैं बिहार से हूँ। कब आपने अर्जुना अकेडमी को ज्वाइन किया था? सर मैंने 2-3 मंथ पहले ज्वाइन किया था सर। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे पता चला था, सबसे पहले ये बताइए। सर जब मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ सर्च करना चाहा तो सर का ही सबसे पहले वहाँ पे आ गया था सर। तो मैंने वीडियो डाला था वही दिखा? जी सर, जैसे आपका ही वीडियो मैंने देखा था तो उसके थ्रू फिर मैंने लोकेशन सर्च किया, फिर यहाँ पे मैं वीडियो में जैसा देखा था वैसा पढ़ाया जाता आपको यहाँ पे? बेहतर सर। आपने क्या क्या पढ़ाया 2-3 महीने में यहाँ पे, कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है? सर मैंने अभी बेसिक ही चल रहा है क्या? जी सर, अभी 25 एक्सरसाइज तक आया हूँ सर। अभी कब देंगे आप? फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं, आप देने वाले हैं? दूंगा सर इस बार 11 तारीख। तो ये दोस्त बिहार से आए थे, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप ये देख सकते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम महराज है। आप कहाँ से आए थे? मैं राजस्थान से। आपको कैसे पता चला था? आपके माध्यम से, यूट्यूब से। मैं हर स्टूडेंट से ये ज़रूर पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्हें कैसे पता चला था। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया हमें भी जाना है, तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितनी क्लास वगैरह आप ले चुके हैं? जी मैं तो अभी 2 महीने हो गए मेरे को, और अभी बेसिक ही चल रहा है। जो रुद्र सर हैं यहाँ के ओनर, सही से पढ़ाते हैं आप लोगों को, मतलब खुल के बताना, डरने वाली कोई बात नहीं? नहीं, बहुत सही पढ़ाते हैं। जो डाउट होता है वो पूछ भी लेते हैं सर से और तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आपका क्या नाम है दोस्त? सर मानसूल भैया। आप कहाँ से आए थे? सर दिल्ली घटोनी। कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? यूट्यूब वीडियो देखा था आपने अभी, मैंने जो डाला था? यस सर, आपने देखी। कितनी क्लास आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो? मेरे को सर ये 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने यहाँ पे सर इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं कभी कभार? जैसे हाँ सर, जैसे जो टॉपिक छूट गया तो सर इसके बारे में बता देते हैं, बोल देते हैं जो तुम्हें नहीं आ रहा तो फिर से पूछ सकते हो। तो अभी आप लोग डेली घर से ही अप डाउन करते हैं, यहीं रहते हैं? डेली। आप बताइए दोस्त, इधर आइए, इधर घूमिए। क्या नाम है आपका? सर निखिल लोहिया। दोनों लोग एक ही जगह से आए क्या? भाई भाई हैं क्या? नहीं, फ्रेंड है। पक्की दोस्ती लग रहा है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों आपने सोचा स्टेनो की ही तैयारी करते हैं, यूपीएससी की ख्याल नहीं आया मन में? मेरे भाई ने भी बताया था और फ्रेंड ने भी बताया था और मैंने सर की वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, तो इसलिए।
तो यहाँ भी आपने क्या क्या सीखा है? जैसे रुद्र सर जो पढ़ाते हैं, कोई आपका डाउट होता है जब आप पूछते हैं तो बताते भी हैं या फिर कहते हैं नहीं बेटा जाओ बहुत छुट्टी? अच्छी तरह बताते हैं, नहीं अच्छी तरह, हाँ जी। ठीक। आपका क्या नाम है भैया? इधर इधर घूम जाइए। आप कहाँ से आए हो? आप राजस्थान झुंझुनू से। कब आए थे अर्जुना अकेडमी? सर 1.5 महीने पहले करीब। तो 1.5 महीने में आपने ये क्या क्या सीखा है थोड़ा सा बताइए। आपने लिखा भी है? सर ये बेसिक चल रहा है अभी मेरा। तो बेसिक कंप्लीट होने वाला है, अभी शुरू ही हुआ है? सर ये 3 मंथ्स का होता है बेसिक, अभी मेरे को 2 ही मंथ्स हुए हैं। जैसे ये क्या लिखा है, ये थोड़ा मुझे बताइए, मुझे पढ़ना ही नहीं आता यार। सर ये आई शुड लाइक टू डू व्हाट यू आस्क बट आई हैव नो पावर डू सो। अच्छा, अर्जुना अकेडमी पे जो भरोसा करके इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये सही से आप लोगों को सिखा रहा है, आपकी मदद कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल सर। कैसे पता चला था अर्जुना अकेडमी के बारे में? सर यूट्यूब से। फिर आप यहाँ पे आए? यहाँ रहते हैं मुखर्जी नगर में ही हैं क्या आप? तो छतरपुर में। डेली अप डाउन करते हैं इतनी दूर से? अटेम्प्ट वगैरह अभी आपने दिया है कोई? नहीं, 2025 में दूँगा। ओके, इनसे बात करता हूँ। ये सबसे पहले नंबर पे बैठे थे लेकिन इनका नंबर बाद में ही आ रहा है। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रशांत चौधरी। चौधरी साहब, आप कहाँ से हो? मथुरा यूपी। कब आना हुआ था अर्जुना अकेडमी? अभी 4th वीक ही हुआ है। तो कैसे पता चला था? आपसे ही पता, मतलब आपके यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ही पता चला था। आपकी यूट्यूब देखी थी शॉर्ट हैंड सर्च करने पर, तो सर का वीडियो आया तो इंक्वायरी की तब फिर। तो जो नंबर उसमें लिखा था मैंने, उस पर कॉल करके मिल गया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया था सर का। तो जब आप यहाँ पे आए हैं वीडियो देख करके एक भरोसे के साथ, वो भरोसा कायम है? सर यहाँ पे करा रहे हैं काम? हाँ सर, 1-to-1 क्लासेस मिलती है, जैसे आपको मतलब अलग ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं ग्रुप स्टडी हो रही हो और आपको जैसे डाउट हो तो आप सर से पूछ सकते हो सीधे। ऐसा तो नहीं है आपका डाउट है और सर कहते हैं नहीं बेटा अब तो छुट्टी है, जाओ? नहीं सर। सच में? हाँ सर, 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है और डेली ऑलमोस्ट 1 से 2 एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपका कभी मन ये नहीं करता यार मुखर्जी नगर में IAS बनते हैं, चलो यूपीएससी की तैयारी करें? सर यूपीएससी तो नहीं, पर और भी एग्जाम्स है SSC के। वो आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? हॉबी सर ऐसे तो गेम्स भी है, पढ़ना भी है, बैडमिंटन खेलना। ये दोस्तों अर्जुना अकेडमी का एक क्लासरूम है और यहाँ पे लिमिटेड ही स्टूडेंट को रखा जाता है ताकि हर एक के ऊपर ध्यान रहे। अधिकतर स्टूडेंट जो है वीडियो देख के आए थे। इधर वाली लाइन जो है इनसे भी बात कर लेता हूँ, ये लोग रह गए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में कहाँ से हैं आप? आनंद पर्वत से। डेली अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली अप डाउन करते हैं। तो ये जो अर्जुना अकेडमी का बैनर सामने लगा है, इसी में आप लोग पढ़ते हैं? शॉर्ट हैंड, स्टेनो, रिटर्न वगैरह यहाँ पे लिखा है, तो कराते हैं सर? हाँ, सही से कराते हैं। रिटर्न के जो दूसरे सर हैं तो वो पढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो कितने घंटे आपकी क्लास चलती है? अभी हमारी मतलब रिटर्न की क्लासेस चलती थी, वो भी 1-1 घंटे चलती थी, मतलब 2 बजे तक चलती थी। और हमारी स्टेनो की 2 घंटे की क्लास चलती है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना देते हैं, बैक टू बैक लगे रहते हैं? हाँ, बैक टू बैक लगे रहते हैं। जॉब लग जाएगी उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है? हाँ, रेस्ट ही रेस्ट है उसके बाद। तो ये बताइए कैसे पता चला था अर्जुना अकेडमी के बारे में? आपके थ्रू ही पता चला था सर, आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा था। तो उस टाइम मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कहाँ से स्टेनो सीखूँ, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने फिर इन सर का देखा था, तो फिर मैंने सर से बात करी। तो उस टाइम मैं जॉब भी करती थी, तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं डेली नहीं आ सकती, मतलब मेरा सैटरडे संडे मैं आ सकती हूँ। तो सर ने कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लो। तो मैं सैटरडे संडे क्लास लेती थी उस टाइम। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं बस सैटरडे संडे लेती हूँ, बट सर बहुत अच्छे हैं, मतलब सैटरडे संडे भी वो टाइम निकाल के मुझे पढ़ाते थे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी। वीडियो देखते हैं और वीडियो जब देखते हैं यहाँ पे आते हैं तो उसी तरीके से कराते हैं? ऐसा तो नहीं एक भरोसा करके आप लोग आते हैं काफ़ी दूर से, कभी फिर यहाँ पे क्लास ना होती हो आ जाते हैं उसके बाद? नहीं सर, यहाँ पे डेली क्लास होती है और सर बहुत अच्छा कराते हैं। मतलब मेरी डिक्टेशन है, अभी मैं डिक्टेशन पे चल रही हूँ। तो 6 मंथ से, तो मतलब मैंने अभी जॉब भी छोड़ दी है, तो 6 मंथ से मैं डेली यहाँ क्लास ले रही हूँ। तो डेली क्लास चलती है, मतलब रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं जो मुझसे पीछे होते हैं, तो उनके साथ मेरी रिवीजन भी चलती है। तो अगर कुछ नहीं भी आता तो सर बता देते हैं तुरंत ही। ओके, आप बताइए आप क्या टाइपिंग कर रहे थे? अभी टाइपिंग सीख रहे हैं क्या अभी आप? अभी हम टाइपिंग कितनी स्पीड में करते हैं अभी आप? टाइमिंग भी लगा रखी है आपने? अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है टाइपिंग करना। कहाँ से आए हैं आप? अभी सुल्तानपुर से आई हूँ। दिल्ली से ही? तो डेली अप डाउन करते हैं आप? हाँ, डेली अप डाउन करते हैं। पता कैसे चला था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मैंने तो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, और आपका भी एक चैनल देखा था, तो उस पर पता चला था। तो हमारी वीडियो से कुछ मदद हो पाती है, आप लोगों को पता चल पाता है या नहीं? हाँ, पता
आपने जैसे 2-3 वीडियो देखी थी, हाँ, अलग अलग टाइप में। ये बताइए, तो आप जब अर्जुना अकेडमी में आए, अभी टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के लिए समय वगैरह मिलता है या नहीं, और सर करने देते हैं? हाँ, 1 घंटा पूरा इसके मिलता है, फिर 1 घंटा अलग से स्टैनो करती हूँ पूरा दोनों। अगर कोई दिक्कत है अर्जुना अकेडमी में तो बताइए, अभी तक ही पता चल सके। नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? है तो बता दीजिए। नहीं, दिक्कत नहीं है। ओके। इधर एक दोस्त है, क्या नाम है आपका? दीप चौहान। चौहान साहब, आप कहाँ से आए थे? हम बिजनौर से हैं। कब आए थे यहाँ पे? मई में। अच्छा, स्टेनो के बारे में, ये कोचिंग का जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, स्टूडेंट को पता चल जाता है, आपको कैसे पता चला था? हमें भी ऑनलाइन ही पता चला था यूट्यूब पे कि मुखर्जी नगर में मैं आपकी वीडियो देखी थी, तो पता चला था कि मुखर्जी नगर में सर पढ़ाते, तो आ गए थे हम पूछते। कितने दिन पहले आए लगभग? मई में आए थे। तो मई से अब तक आपने क्या क्या सीखा है? ये अपना नोटबुक उठाइए, थोड़ा सा मुझे यार बताओ, हम लोगों को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है, आप तो पढ़ते होंगे। क्या लिखा है ये बताइए। हमारा मतलब कि बेसिक कंप्लीट हो गया, तो अब डिक्टेशन चली है, जो रॉन्ग वर्ड्स होते तो उसके हम प्रैक्टिस करते हैं 3 टाइम्स। कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है अभी आपने? नहीं, अभी 18+ की नहीं है। यहाँ कोचिंग में ऐसा तो नहीं है जैसे बहुत सारे लोग वीडियो में कुछ दिखा देते हैं, फिर जाते हैं तो क्लास नहीं होती है, चलती नहीं? नहीं, रेगुलर क्लास होती है। आप भी बात कीजिए, क्या नाम है आपका? पुष्पा है। आप कहाँ से आए हैं? झांसी यूपी। झांसी यूपी से इतनी दूर अर्जुना अकेडमी में, ऐसा क्यों? आपको क्या लगा कि अर्जुना अकेडमी चलते हैं? कब आए थे? मैंने ऑनलाइन मुझे हो गया 4-5 महीने हो गए। मुझे स्टेनो करनी थी, दिल्ली से करनी थी, मैंने आपके यूट्यूब के थ्रू ही देखा था। उसके बाद आप मुखर्जी नगर में ही रहते हैं? जी हाँ, निरंकारी में रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपने क्या लिखा है बताइए थोड़ा सा। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे be it do which the to but who have think them was shall usually come give given Lord be a for a and of and had of the to the on the but the different wish put to be okay। ये बताइए, आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा है? बेसिक ही चल रहा है। मेरा नाम कोई लिख सकता है? बताइए कैसे लिखते हैं? मेरा नाम कोई लिख लेगा पूरा? बताइए कैसे लिखते हैं, मैं देखता हूँ। एक पेन कॉपी देना, यहीं पे देखते हैं कैसे लिखते हैं। मेरा नाम शिवम दिवाकर। इसको ना पहले घुमाइए, बुक्स को, अपनी नोटबुक को थोड़ा सा घुमाइए। हाँ, ऐसे लिखते हैं, बस हो गया। ये बड़ा छोटा मेरा नाम है, जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं वो देख सकते हैं, मेरा नाम भी इस तरीके से इन लोगों ने लिखा है, तो बहुत छोटा है ये वाला मेरा नाम। यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया था आप काफ़ी दूर से आए थे, ऐसा क्यों आपको लगा कि यहाँ चलते हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह ले लेते, आपके कुछ पैसे बच जाते, घर पे रहते? सर क्या है कि मैं यहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई कर ही रहा था सर, अभी मैं रामदास कॉलेज में हूँ जी। तो फिर मुझे पता चला तो सर ऑफलाइन ही 1-to-1 सर इंटरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं सर से इंटरेक्ट, तो इसकी वजह से मैंने ऑफलाइन ही ज़्यादा बेहतर समझा। और ये एक्चुअली स्किल, एक तरह से ये स्किल है सर, शॉर्ट हैंड, तो इसकी वजह से सर से 1-to-1 इंटरेक्ट करने का यहाँ पे ज़्यादा मौका मिलता है अच्छे से, इसकी वजह से सर मैंने यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस चूज़ करी। सर की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, आप लोग बताए क्यों नहीं रहे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी है सर। सच में झूठ मत बोलना। नो सर, झूठ नहीं बोल रहा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है कोचिंग में यहाँ पे, जैसे टाइम पे सर नहीं आते या फिर कराते नहीं, तो बताओ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर तो बल्कि 8 बजे से आ जाते हैं, हमारा टाइमिंग अलग अलग रहता है, 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे आता है, तो सर तो टाइम से आता है, ऑन टाइम रहता है सर। कोई बता क्यों नहीं रहे? आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? सर कराते हैं क्लास या बस आप लोगों को बिठा देते हैं? नहीं, क्लासेस रेगुलर होती, रोज़ होती, हम गैप कर लेंगे लेकिन सर गैप नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये अर्जुना एकेडमी है, यहाँ पे हमने पहले कई वीडियो बनाए थे और जो यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनसे भी बात की थी। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। आपका क्या नाम है दोस्त? अभिषेक यादव। आपसे पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी ना? हाँ सर। अभिषेक जी, अब जो नए स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बड़ा डाउट होता है कि CBT एग्ज़ाम कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, स्किल कैसे कर सकते हैं, तो आप बताइए। थोड़ा सा डाउट था उस टाइम जब आपने दिया था, और क्या क्या आपसे पूछा गया था, क्या क्या आपने किया? शुरुआत में तो सबको लगता है, डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। मैंने जब स्किल दिया था कि मुझे भी ये लग रहा था कि पता नहीं क्या स्किल में आएगा, क्या बोला जाएगा, कैसा ऑडियो रहेगा, तो ऐसा मतलब डर लगता था। पर ये है कि जैसा सर के जब कोचिंग आए थे, तो सर ये जो ऑडियो सर प्रैक्टिस कराते हैं, तो सर फ्लक्चुएशन से बोलते हैं, और ये फ्लक्चुएशन हमको बहुत वहाँ पर हेल्प किया था।
जैसे यहाँ सर शुरू करते हैं, सर स्पीड इतना करा देते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम में आपको कुछ इतना आसान लगेगा कि और लगेगा कि कितना धीरे बोलना है। आप जितना स्पीड प्रैक्टिस किए हैं उससे कम ही आपको लगेगा और आप बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आएंगे। हम दिए थे और सर को हम फ़ोन करके बताए थे कि सर जैसा आप बोल रहे थे वहाँ पर तो इंतज़ार करना पड़ रहा था कि अब अगला वर्ड बोला जाए, इतना मतलब कि सर स्पीड करा देते हैं। तो अर्जुना अकेडमी जो स्टूडेंट को गाइड करता है वो मतलब करेक्ट जाता है? हाँ एकदम, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम पिछली बार दिए थे, स्किल दिए थे और बोला गया था स्किल, सर ऐसा बढ़िया प्रैक्टिस कराए थे सर कि वहाँ पर एग्ज़ाम में जब हम मतलब ऑडियो बोला गया था एकदम आसान, एकदम इजी ऑडियो लगा था। अच्छा, आप कहाँ से आए थे अर्जुना अकेडमी में? हम पहले यहाँ पर आए थे मुखर्जी नगर में, तो पहले पैम्पलेट गिरा हुआ रोड पे हम पाए थे। तो आए कहाँ से थे आप? हाँ, कहाँ से आए थे? गोरखपुर से, यूपी से। बहुत दूर से आए थे। हाँ। फिर आपने अर्जुना अकेडमी में पढ़ाई की, मैंने आपसे पहले मुलाकात की है ना? हाँ। ओके, सर से जानना चाहूँगा, ये रुद्र सर हैं जो इस कोचिंग को रन करते हैं मुखर्जी नगर में। सर जैसे आप अपने क्लासरूम में लिमिटेड स्टूडेंट क्यों रखते हैं, और दूसरा सवाल ये है जो नए स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो कैसे हो सकते हैं? देखिए शिवम भाई, सबसे बड़ी चीज़ ना स्टेनो के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चों के एरर नहीं सॉल्व होते। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं स्टेनो, तो उनकी कॉपी प्रॉपर नहीं चेक होती है। तो कॉपी प्रॉपर ना चेक होने का डिसएडवांटेज ये होता है कि वो जो गलतियाँ अभी कर रहे होते हैं वो आगे वाले चैप्टर में भी वही गलतियाँ रिपीट करते जाते हैं। तो हम लोग जो इंडिविजुअल फोकस रखने का काम करते हैं तो उसमें हम यही करते हैं कि बच्चे की कॉपी प्रॉपरली चेक करते हैं और बच्चे का टेस्ट प्रॉपर लेते रहते हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि ये कहाँ पे वीक हैं और ये कहाँ पे सही हैं। तो जहाँ पे वीक रहते हैं उन्हें वही चीज़ पढ़ाई जाती है ताकि आगे उनको कोई दिक्कत ना आए। और बाकी जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नए बच्चों के लिए हम जो है कोई यहाँ पे स्पेशल एक क्राइटेरिया हमारा होता है कि जैसे कोई नया बच्चा हमारे पास आया तो हम उसको स्पेशली पढ़ाते हैं कि पहले हम अपने पास पढ़ा के गाइड करते हैं कि भाई जो हमारा बच्चा है वो हमारे सामने बैठे चीज़ों को करे और जब वो मिस्टेक्स करे तो हम उसको सही करें। तो जो हमारे शुरू के उसके 4-5 दिन 6 दिन होते हैं वो हम अपने सामने बैठा के उसे प्रैक्टिस कराते हैं ताकि उसका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट शुरू के बेसिक फेज में ना हो। तो कोई भी नया बच्चा जुड़ता है तो उसको उसी तरीके से कराया जाता है और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है तो जैसे हमारे ग्रुप में बच्चे बैठ के कर रहे हैं वैसे वो भी करता है इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली उसके पे फोकस रखा जाता है। आपकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है और ऑफलाइन भी? जी। तो ऑफलाइन में बच्चा कहीं से भी आ सकता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आए आपके पास? जी, हमारे पास ऑफलाइन में कहीं से भी आप आ सकते हो और हम सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन रखते हैं कि जैसे कोई बच्चा बोला नहीं सर हमें 10 बजे की क्लास चाहिए, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं दोस्त आप 9 बजे आइए या 8 बजे आइए, हम उसे 10 बजे ही बुलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टाइमिंग हम उन्हें मैनेज भी करते हैं और उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम उन्हें जज भी करते हैं, चीज़ों को क्लियर भी करते हैं। रुद्र सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा CBT एग्ज़ाम के बाद कितना समय लगता है स्किल में? सर देखिए होता क्या है, जैसे अभी हमारा 10 और 11 दिसंबर को CBT का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चे सोचते हैं कि पहले हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें, देख लें कि भाई हमें हमारे नंबर अच्छे बन रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद स्किल की तैयारी करें। तो देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार स्किल जो है वो 3 महीने में, 4 महीने में भी हो जाता है और कई बार स्किल जो है वो 6-7 महीने में भी होता है। तो कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि इतने टाइमिंग में स्किल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास आप सीखना शुरू कर देते हैं अर्ली, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आपके 70 to 90% चांसेस हैं कि अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं स्किल टेस्ट को। स्टूडेंट आपसे क्यों जुड़े, अर्जुना अकेडमी से ही क्यों जुड़े, ऐसा क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो स्टूडेंट्स को हम एक प्रॉपर एक उनका जो दायरा होता है उसमें हम उनको उससे ऊपर उठ के उनको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कराते हैं तो बच्चा हमारे पास आता है और वो डायरेक्ट 1-to-1 हमसे पढ़ता है। तो जब 1-to-1 पढ़ता है तो उसमें उसको ये बेनिफिट होता है कि कोई भी चीज़ उसकी पेंडिंग नहीं रहती है। करेंट डे में जो भी उसका डाउट है, चाहे जो भी उसकी प्रॉब्लम है, वो करेंट डे में सॉल्व होती है और नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट चैप्टर पे तुरंत पहुंच जाता है, जिससे उसका टाइम लॉस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो टाइम लॉस ख़त्म हो जाएगा तो आप अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स आराम से क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम को लेकर के कैसे रेडी हो स्टूडेंट? एग्ज़ाम्स को देखिए, एग्ज़ाम्स को एज ए एग्ज़ाम मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि यार मेरा कल एग्ज़ाम है और हम कैसे करेंगे, और मतलब वो इतनी ज़्यादा कहानियाँ अपने दिमाग में पहले से ही बना चुके होते हैं कि मुझे लगता है कि उनका एग्ज़ाम
ख़राब होना तय रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप एग्ज़ाम को देख के तैयारी मत करिए। आप ये सोचिए कि भाई हमें ये एक मेरा एक स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। ये भाई एग्ज़ाम तो आपको हर साल मिलेंगे, हर साल आप एग्ज़ाम दोगे, बट एज अ प्रेशर लेके आप अगर कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए परेशानी वाला सबक बन सकता है। तो आप जो है फ्री माइंड से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम को ऐसे दीजिए जैसे कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें आपको आ रही हैं, उसको थिंकिंग करिए उसके बारे में। ये मत सोचिए कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा। एक सवाल मेरा और है सर आपसे, कितना समय देना होगा स्टेनो को सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जल्दी सीखने में? सर देखिए, जल्दी सीखने का टाइमिंग ये होता है कि जैसे आपने सीबीटी एग्ज़ाम दे लिया तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेनो ही बचा, इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा। तो अगर आप डेली बेसिस पे 8-10 घंटे 10-11 घंटे स्टेनो को देंगे और लगातार उसकी तैयारी करेंगे तो आपको कम से कम लगभग, हम अगर हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो कम से कम 90 से 160 दिन आपको लगेंगे कि आप जो है बेसिक से एडवांस तक पूरा पहुंचने में। लेकिन उसके लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे और बच्चे हैं 2-3 घंटे देते हैं, तो आपको कम से कम 9-10 घंटे देने पड़ेंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। एक सवाल और है सर मेरा आपके लिए यहाँ पे, अगर आपको लगता है कट ऑफ के बाद मार्क्स अच्छे हैं तो क्या शुरू कर देनी चाहिए तैयारी या फिर नहीं? देखिए, कट ऑफ एक आपको जैसे ही एग्ज़ाम्स आप देते हैं ना तो आपका आंसर सीट आ जाता है और आप सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि दोस्त हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बन रहे हैं स्टेनोग्राफी के लिए, तो आपको उसको सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी अगर इस साल नहीं हुआ आपका तो अगले साल तो पेपर आएगा। तो भाई अगर आपको लगता है कि स्टेनोग्राफी में मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, हम रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपके लिए स्टेनो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है अदर एग्ज़ाम में आपका ना क्वालिफाई हो, स्टेनो में हो जाए। तो अगर आपका स्किल टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको स्किल टेस्ट के बारे में प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम स्टेनो का आएगा, आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अर्जुना एकेडमी में आए थे, सर से हमने बात की। अगर आपके और सवाल हैं, वैसे तो हम लिख के लेके आए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिए।